जय हिंद, सत श्री अकाल। सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो और ये सेशन जो है, जो हमने टॉपिक किए हुए हैं आर्य और पहाड़ी जातियों का आपस में संघर्ष, उसके 2 लेक्चर हो गए हैं। आज जो लास्ट लेक्चर है बचा हुआ है इसके ऊपर, और ये स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में आर्यों का जो पैटर्न है वो हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बची हुई है उसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप बच्चे सभी क्या करेंगे, अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। यहाँ पर नोट जरूर लिख लीजिएगा। नोट में कुछ एक चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हिमाचल के पेपर होते हैं, जैसे कि HPS जो पेपर लेता है के अंडर जो पेपर आते हैं, हिमाचल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के जो पेपर है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेशन है इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक सोर्स है, स्रोत, टॉपिक जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। टॉपिक का नाम था पहाड़ी जातियों के साथ आर्यों का संघर्ष। और ये पहाड़ी जातियां जो है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी जातियों से इसका संबंध जोड़ा गया है। पहले मैं 2 लेक्चर इसके ऊपर बना चुका हूं, ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम नोट में पढ़ने वाले हैं। नोट में कई चीज़ें जैसे कि हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नोट में जब आप चीज़ें देखेंगे तो कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिलेगी ये चीज़ें। नंबर 1 पे नोट में आपने एक सोर्स को उठाना है जिसका नाम ऋग्वेद है, और ऋग्वेद को एक स्रोत की दृष्टि से देखना है, सोर्स की दृष्टि से देखना है। हिस्टोरिकल सोर्स है। इस ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को एक नाम दिया गया है और वो नाम है हिमवंत। हिमवंत, ये नाम हिमवंत है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन को जब आप कर रहे हैं तो इसमें इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना गया है। अगर मैं नोट में यहां लिखूं कि जो हिमाचल का पुराना नाम है, हिमाचल का जो पुराना नाम है वो हिमवत है, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है। ये जहां पर जिस ग्रंथ में लिखकर रखा है वो ग्रंथ ऋग्वेद है। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। और इस ऋग्वेद में ये भी बात लिखी है कि जब हिमाचल प्रदेश को एज हिमवत जाना जाता था, उस वक्त आर्यों ने यहां पर प्रवेश किया और इन आर्यों का अनार्यों के साथ संघर्ष हुआ। अनार्यों के साथ इनका संघर्ष हुआ। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझना है कि हिमाचल प्रदेश में जब इन आर्य लोगों ने प्रवेश किया, उस वक्त हिमाचल को हिमवत कहा जाता था और उस दौरान आर्यों के साथ साथ ही अनार्य लोग यहाँ पर रहते थे। और अनार्यों में कुछ एक एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, आर्य वर्सेस अनार्य का आप जिक्र करें तो यहां पर आप लोगों को कुछ एक चीजें देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो अनार्य है वो इस तरह है, जैसे कोल, जैसे नाग, जैसे खश आर्य की कैटेगरी आएगी। 1 मिनट रुकना।
देखिएगा अनार्य में कौन कौन से हैं। अनार्य में ये हैं, जैसे मैंने आपको नाग की बातचीत की, जैसे मैंने किरात की बातचीत की, जैसे नाग के बाद किरात के बाद कुलिंद, ये लोग अनार्य थे। इसको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा और कई निषाद है जिनको आर्य की कैटेगरी में रखा गया है, सॉरी क्या बोलते हैं, अनार्य की कैटेगरी में रखा गया, और इनका आर्यों के साथ संघर्ष हुआ है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में जब मतलब वैदिक काल का टाइम है, उस वक्त कहा गया है कि आर्य और अनार्यों का संघर्ष होता था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। फिर दूसरी बात ये भी कही है कि देखिए जो अनार्य लोग थे ये अनार्य लोग जिस नदी के आस पड़ोस में रहते थे, ऋग्वेद में उस नदी को सरस्वती कहा गया है। उस नदी को सरस्वती कहा गया, और ये सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। यहां तक कि अगर आप बातचीत करें तो जब आर्य और अनार्यों का संघर्ष हो रहा है, उस वक्त अन्य साम्राज्य भी है, जैसे अन्य उस वक्त कुछ एक प्रांत, प्रोविंस या ऐसे मान के चलो रियासतें हैं, जैसे कि कुरु, ये वंश है, पुरु, ये कुछ एक वंश उस दौरान प्रचलन में है जब हिमाचल के जो अनार्य लोग हैं और साथ में जो आर्य लोग हैं, उनके बीच में जब संघर्ष हो रहा है, तो उसके समकालीन ये जो वंश है वो जी रहे हैं। इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बात क्लियर? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कहानी हुई। दूसरी कहानी है, एक स्रोत मैंने बताया ऋग्वेद में ये बातचीत मेंशन की गई है कि आर्य और अनार्यों के बीच में संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जो आर्य लोग थे और साथ में नॉन आर्यन थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ है। और कहाँ से हमें पता चला वो आपको मैंने बता दिया। और हिमाचल प्रदेश, जिसे उस वक्त हिमवत कह रहे हैं, वहाँ पर ये अनार्य लोग रहते थे, जिसको नॉन आर्यन हम कह रहे हैं। तो मिला जुलाकर आपको अच्छे से ये बात पता चल गई। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्रोत है, जिसको ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं, तो नेक्स्ट स्रोत है हमारे पास महाभारत, जिसमें ये लिख कर रखा है महाभारत में क्या क्या लिख के रखा है, पहले वन बाय वन इस पर चर्चा कीजिएगा। महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास जी है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसी को पंचम वेद भी कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इस ग्रंथ में एक काल है जिसे हम पांडव काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? पांडव काल। उसका विवरण करके रखा है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं कि महाभारत एक क्या है। महाभारत में जब पांडव काल को पढ़ते हैं हम लोग, तो उस वक्त एक ऐसा ईयर आता है जिसे अज्ञातवास कहा गया है। अज्ञातवास। और इस अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग रीजन में प्रवेश किया। मैं आपको कई बार ये बातचीत बता चुका हूं कि लाहौल स्पीति में हो गए,
कांगड़ा में पांडव आए हैं। ये महाभारत लिख रहा है कि कांगड़ा में पांडव आए, लाहौल स्पीति में आए, सुकेत में गए, जिसका पुराना नाम सुकुट हुआ करता था, पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं। और मिलाजुला कर कहते हैं कि सिरमौर के कुछ एक रीजन में भी क्या थे, पांडव गए हैं। सिरमौर के कुछ रीजन में भी पांडव गए हैं। तो जब पांडव उस रीजन में गए तो महाभारत में ये बात जरूर लिखी है कि उस वक्त हिमाचल प्रदेश में आर्य और अनार्यों के बीच में संघर्ष था। आर्य और अनार्य जो लोग थे उनके बीच में संघर्ष था। ऐसी कहानी हमें कहां से पता चलती है? महाभारत जो एक ग्रंथ है वहां से ये बात पता चली है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? देखिए, थोड़ा सा मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर जब अर्जुन ने, कहा जाता है अर्जुन ने जब एक घोड़े को छोड़ा था तो हिमाचल प्रदेश के जो किन्नर लोग थे, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा, किन्नर लोग थे। ये किन्नर जो है ये अनार्य लोग हैं। किन्नर लोग जो थे उन्होंने इस घोड़े को पकड़ा था। यानी कि महाभारत में किन्नर और पांडवों का वर्णन देखने को मिलता है। और ये किन्नर जो है ये अनार्य लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? अनार्य लोग हैं। अब मुझे बताइए, क्या पहले आपको ये कहानी क्लियर हुई? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्जुन ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध एक प्रदर्शन कारी यज्ञ हुआ करता था जिसमें एक राजा अपने आप को बलशाली सिद्ध करने के लिए एक घोड़े को छोड़ता था और जो व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता था उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और जो नहीं पकड़ता था, इसका मतलब वो साम्राज्य जिस व्यक्ति ने वो घोड़ा छोड़ा होता था उसके अधीन आ जाता था। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। ये क्लियर हुई बात कि नहीं? उसके बाद देखिए, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में ये लिखा हुआ है, जो महाभारत है उसमें ये लिख कर रखा है। क्या लिख कर रखा है? कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें एक राजा है सुशर्माचंद। ये दुर्योधन के पक्के मित्र है। किसके पक्के मित्र हैं? दुर्योधन के पक्के मित्र हैं। और पांडवों के ये शत्रु है। पांडवों के शत्रु है। महाभारत के युद्ध में ये वर्णन करके रखा है कि जो ये सुशर्मा चंद जी है, इन्होंने कौरवों का साथ दिया। ये बात महाभारत में लिखी। साथ में जो सुशर्मा चंद है वो अनार्य की कैटेगरी में आते हैं। इनको अनार्य कहा गया है। ये नॉन आर्यन है। आई थिंक आप अच्छे से इस बात से भी परिचित हो गए कि हमें कैसे पता चला कि आर्य और अनार्य का संघर्ष हुआ है। स्रोत मैंने आपको बताए, एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। फिर एक चीज और अगर हम ध्यान से देखें तो जो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक अन्य रीजन है, जैसे कि एक रीजन का जिक्र करके रखा है यहां पर, युधिष्ठिर ने एक महायज्ञ किया और उस महायज्ञ में एक अवेष्ट जाति थी, उसको भी इनवाइट किया गया। राष्ट्रीय यज्ञ हुआ। राष्ट्रीय यज्ञ तब होता था जब कोई राजा बनता था, राज तिलक होता था उसका, उस दौरान ये जो राष्ट्रीय यज्ञ हुआ करता था, इसका विवरण महाभारत में देके रखा है। और कहते हैं कि ये जो अवेष्ट लोग होते थे ये महासु और जो सिरमौर का क्षेत्र था उसके बीच में रहते थे। और ये लोग अनार्य थे। ये लोग क्या थे? अनार्य थे। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई है कि जब हिमाचल प्रदेश
में आर्य और अनार्यों का संघर्ष हुआ, तो हमें कहां कहां से ये बात पता चलती है। और ये भी कहा गया है कि जो अवेश लोग थे चिनाब नदी के निचले वाले हिस्से में रहते थे। चिनाब नदी जो थी, अगर आपको सभी को अच्छे से पता है, तो अभी चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पानी की दृष्टि से बड़ी नदी मानी जाती है, वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, तो कहते हैं जो चिनाब नदी थी उसके निचले हिस्सों में ये लोग रहते थे, कहीं इस जगह। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी। और ये अवेश जो है, इन अवेष्टों ने पांडवों का साथ दिया है और कौरवों के अगेंस्ट ही अवेश लड़े। ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती? आई थिंक आपको अच्छे से इस बात को समझना है। जो सारी कहानी थी मैंने आपके साथ कह दी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस तरह है। पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन का घोड़ा किसने पकड़ा? ये बात ठीक होगी। उसके बाद कांगड़ा के किस राजा ने कौरवों का साथ दिया? फिर दूसरी बातचीत है कि आर्य लोग जब पहाड़ी रियासतों की तरफ आए तो वह सबसे पहले किस नदी के आस पड़ोस में रहे? ये क्वेश्चन हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि दशरथ युद्ध क्या था? पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। दशरथ युद्ध क्या था? शांभर का निधन किस स्थान हुआ? कुछ एक मिला जुला कर ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े, और ये लेक्चर था, मीन्स ये जो टॉपिक का नाम था जो हमने पढ़ा उसका ये लास्ट लेक्चर था। तो ध्यान से देखिएगा। आर्य व पहाड़ी जातियों संघर्ष, पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। फिर भी कोई डाउट हुई तो जरूर बताना। कोई सजेशन हुआ उसको आप दे सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।